हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सेट 4 के अंदर ये वाली स्केल हल करेंगे और इस स्केल को बनाने के लिए हमें 1:2 के पैमाने का यूज करना है, जो कि ये है हमारे पास। इसके अंदर जितनी भी डायमेंशंस दी गई हैं वो सारी सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पेपर बाट सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु इतनी उम्मीद मैं आपसे जरूर करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका प्रत्येक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट की स्केल बनाने से पहले, यानी कि इसका एलिवेशन, साइड और प्लान बनाने से पहले हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए कागज की पेपर बाट करनी होती है। और पेपर बाट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को अलग अलग नोट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस ऑब्जेक्ट की लंबाई जब चेक की तो 7 + 21 + 7 यानी कि 35 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद अगला स्टेप होगा लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो कि आएगा 46। इसी प्रकार इस चौड़ाई के अंदर हम ऊंचाई ऐड करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह आएगा 32 यानी कि 32। यानी कि ये जो चौड़ाई होती है ये चौड़ाई लंबाई के अंदर भी ऐड होती है और ऊंचाई के अंदर भी ऐड होती है। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। क्या लंबाई वाला हिस्सा ज़्यादा है, यानी कि जिसके अंदर लंबाई है, या ऊंचाई वाला हिस्सा ज़्यादा है। अगर लंबाई वाला हिस्सा ज़्यादा है तो कागज का वो हिस्सा जो लंबा है उसको हम लंबाई बना लेंगे, यानी कि इस कागज को हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ये हिस्सा लंबा है तो ये लंबाई कहलाएगी। और अगर ऊंचाई ज़्यादा है, मान लेते हैं या 42 की जगह 52 होता तो ऊंचाई ज़्यादा होती, फिर हम इस हिस्से को इस प्रकार से रखते। ये जो छोटा हिस्सा होता ये स्केल की लंबाई हो जाती और जो बड़ा हिस्सा होता ये स्केल की ऊंचाई हो जाती। अब यहाँ पर क्योंकि लंबाई ज़्यादा है तो कागज को हम ऐसे रखेंगे और ये जो लंबा हिस्सा है ये स्केल के लिए लंबाई की तरह से प्रयोग किया जाएगा। अब इतना करने के बाद आइए पेपर बाट हम करते हैं। पेपर बाट करने के लिए सबसे पहले हम अपने कागज के चारों ओर 1-1 सेंटीमीटर का हाशिया लगाएंगे। उसके बाद हमने पेपर बाट शुरू करनी है और इसके लिए हमें 1:2 का पैमाना यूज करना है। तो ये 1:2 का हमारे पास पैमाना है। सबसे पहले हम लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग था उसको काटेंगे। लंबाई प्लस चौड़ाई का योग था 46 यानी कि 46। हम उसको काट लेंगे, जो कि यहाँ पर आता है। अब ये जो जगह बची है इसको हम मापेंगे ये कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर होगा। 15 सेंटीमीटर के हमने 3 हिस्से करने हैं। उसके लिए आप 15 को 3 से भाग करेंगे और 15 सेंटीमीटर के 3 हिस्से आराम से हो जाएंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक हिस्सा 5 सेंटीमीटर का आएगा। पहले हम 5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, उन 3 हिस्से में से एक हिस्सा हम आगे छोड़ेंगे। इसके बाद जो भी लंबाई थी, लंबाई यहाँ पर हमारे पास 35 सेंटीमीटर की है तो लंबाई हम काटेंगे। इसके बाद दूसरा हिस्सा छोड़ देंगे हम 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद चौड़ाई जो कि 11 सेंटीमीटर थी उसको हम काट लेंगे। तीसरा हिस्सा पीछे अपने आप बच जाएगा। इसी प्रकार हम नीचे यही काम करेंगे। पहले 5 सेंटीमीटर का एक हिस्सा छोड़ देंगे, उसके बाद लंबाई हम 35 सेंटीमीटर की काट लेंगे। फिर अगला हिस्सा 5 सेंटीमीटर का छोड़ा जाएगा, उसके बाद चौड़ाई होगी 11 सेंटीमीटर की, वो काट लेंगे और तीसरा हिस्सा पीछे अपने आप बच जाएगा। इतना करने के बाद इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम देखते हैं कि जो लंबाई और चौड़ाई हमने ऐड की थी, इकट्ठी की थी 35 + 11, वो अब अलग अलग हो चुकी है। यहाँ पर ये 35 सेंटीमीटर की लंबाई होगी और यहाँ पर ये 11 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी। और जो एक्स्ट्रा जगह थी 15 सेंटीमीटर की, उसमें से 5 सेंटीमीटर हमने पीछे छोड़ दी, 5 सेंटीमीटर बीच में और 5 सेंटीमीटर आगे। अब हम ऊंचाई वाला हिस्सा काटेंगे। चौड़ाई प्लस ऊंचाई का जो योग था वो 32 सेंटीमीटर है। तो ये जो योग है ये हम ऊंचाई के अनुसार काटेंगे 32 सेंटीमीटर, और जो जगह बचेगी उसके हम 5 हिस्से करेंगे। पैमाना हमने 1:2 का ही प्रयोग करना है, तो हम ऊपर रखते हैं इसको और 32 सेंटीमीटर काट देंगे। 32 सेंटीमीटर काटने के बाद जितनी जगह बचेगी उसके हमने 5 हिस्से करने हैं। तो यहाँ पर ये 17 सेंटीमीटर जगह एक्स्ट्रा बचती है। अब 17 सेंटीमीटर को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 17 सेंटीमीटर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3.4 सेंटीमीटर। उन 5 में से 2 हिस्से हम ऊपर छोड़ देंगे। तो 3.4 के जब हम 2 हिस्से करते हैं तो 3.4 + 3.4 यानी कि 6.8 सेंटीमीटर होगा, तो वो हम छोड़ देंगे।
इसके बाद ऊंचाई काटेंगे। ये ध्यान रखना है कि ऊंचाई पहले कटेगी और चौड़ाई बाद में। ऊंचाई है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, वो हम काट लेंगे। इसके बाद एक हिस्सा हम छोड़ेंगे जो कि है 3.4 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई काटेंगे जो कि है 11 सेंटीमीटर और नीचे 2 हिस्से अपने आप बच जाएंगे। यही काम हम पेज के दूसरे सिरे पर करेंगे। पहले 2 हिस्से काटेंगे 6.8 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई छोड़ देंगे 21 सेंटीमीटर, फिर एक हिस्सा छोड़ेंगे 3.4 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई काटेंगे 11 सेंटीमीटर और नीचे 2 हिस्से बच जाएंगे। अब इन बिंदुओं को भी हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। इसके अंदर ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने गहरी करना है और इस लाइन के दोनों तरफ एरो मार्क लगा के इसको हमने नाम देना है XY। इस रेखा को हम क्षितिज रेखा भी कहते हैं। पेपर बार्ट के अंदर ये जो हिस्सा है इसको एलिवेशन कहा जाता है, तो यहाँ पर हम एलिवेशन लिखेंगे। ये हिस्सा साइड कहलाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड। ये हिस्सा प्लान कहलाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लान। और ये हिस्सा प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पर राइटिंग का आपने ध्यान देना है। राइटिंग आपने कोशिश करनी है सुंदर से सुंदर लिखने की, मैंने चाहे जैसे भी लिखी हो। पेपर बार्ट करने के बाद एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन के चारों तरफ की जितनी भी लाइनें थी वो हमने इरेज कर दी है, सिर्फ XY रेखा को छोड़कर, क्योंकि ये क्षितिज रेखा होती है, इसको हमने ऐसे ही रखना होता है। अब हम इस हिस्से में एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन का मतलब होता है सामने का दृश्य। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये सामने से देखने पर कैसा लगेगा, चलिए बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्केल के अंदर आपकी कोई भी गलती ना रहे तो ये ध्यान रखें कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है उसके जितने भी पार्ट होते हैं उसको एक एक करके हमने बनाना होता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं, एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इस स्केल को बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए हमने इन तीनों पार्ट को एक एक करके बनाना होगा। इसमें भी हमने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 तरह की रेखाओं का हमने प्रयोग करना होता है। एक गहरी रेखा होती है और एक बिंदुदार रेखा होती है। गहरी और बिंदुदार लाइनों के कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए। जब हम इस ऑब्जेक्ट का ऊपरी दृश्य बनाएंगे तो हमें इसके चारों ओर ये 4 किनारे नजर आएंगे। ये चारों किनारे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो ये चारों पक्की लाइनों से हम इनको दर्शाएंगे। इसी प्रकार इसके बीच में जो गहराई है इसके भी 4 किनारे हमें दिखाई देंगे। अब ये भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी हम पक्की लाइनों से दिखाएंगे। परंतु अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से रख दें तो अब क्या होगा कि इसके चारों ओर के जो किनारे हैं ये तो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो ये तो पक्के हम कराएंगे, तो इनको तो हम पक्की रेखाओं से दिखाएंगे। परंतु जो ये 4 किनारे जो पीछे थे यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, परंतु वास्तव में वे हैं। तो इनको दर्शाने के लिए हम इसके बीच में 4 लाइनें खींचेंगे, परंतु वो चारों लाइनें बिंदुदार होंगी। और इसी प्रकार जब हम इसके साइड का व्यू बनाएंगे तो ये जो गहराई है यहाँ पर, ये गहराई है, इतनी ही गहराई हम यहाँ से बिंदुदार लाइन से दिखाएंगे। तो इस बात का हमने इसके अंदर ध्यान रखना है। बाकी इस स्केल के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। पैमाना हम 1:2 का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली ईंट बनाते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर काट लेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। सामने के दृश्य में ईंट का ये हिस्सा आता है। इसकी ये जो चारों किनारे हैं ये हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, इसलिए ये चारों किनारे हमने पक्के दिखाने हैं। अब ये जो हिस्सा है इसको समझने के लिए इस ऑब्जेक्ट को एक बार फिर देखिए। ये जो हिस्सा है ये गहराई लिए हुए है। ये जो गहराई है ये जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये गहराई नजर नहीं आएंगी, परंतु वास्तव में ये है। तो इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर बिंदुदार लाइनों का प्रयोग करेंगे। स्केल में हमेशा ध्यान रखें कि हर एक चीज को हमने दिखाना होता है। जो सामने होगी वो पक्की होगी और जो पीछे छिपी हुई होती है वो बिंदुदार होती है। अब इसके अंदर कमी क्या है कि ये जो गहराई है ये कितने सेंटीमीटर की है ये इस बुक के अंदर नहीं दी गई है। इन तीनों ईंटों को जब हम देखते हैं, इसको, तो किसी भी ईंट के अंदर इस गहराई को नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये गहराई 1 सेंटीमीटर की है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की गहराई है यहाँ पर। तो इस 1 सेंटीमीटर की गहराई को हम पहले इस ईंट में दिखाएंगे। इसके अंदर दिखाने के लिए यहाँ पर इसने स्पष्ट दिखाया गया है कि ऊपर से 4 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और नीचे से भी 4 सेंटीमीटर, और बीच के हिस्से में ये 1 सेंटीमीटर की गहराई हमने दिखानी है।
तो इस प्रकार से इस ईंट का हमने ये सामने का दृश्य बना लिया है। इसकी ये चारों लाइनें भी हमने बना दी है और ये जो हिस्सा है ये भी हम दिखा चुके हैं। अब इस ईंट को हम बनाएंगे। इस ईंट की जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर के बाद 21 सेंटीमीटर का हिस्सा इस ईंट का है। तो पहले इसको बनाते हैं और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो 21 बाई 7 का हम ये हिस्सा बनाएंगे। अब जिस प्रकार से इस ईंट को हमने बनाया था वैसे ही इस ईंट को बनाएंगे। ये ईंट खड़ी थी और ये पड़ी हुई पोजीशन में है। तो इस ईंट का ये जो हिस्सा है ये हम स्पष्ट रूप से दिखा चुके हैं। अब गहराई इसके अंदर भी है तो बिल्कुल वैसे ही है। 4 सेंटीमीटर का हिस्सा इधर से छोड़ेंगे, 4 सेंटीमीटर का इधर से, और इसकी गहराई हमने 1 सेंटीमीटर ली है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हिस्सा बिंदुदार हमें दिखाई देगा। अब हमने ये हिस्सा भी बना लिया है। इसके बाद ये हिस्सा बनेगा, ये बिल्कुल इसी की तरह से बनेगा। ये 7 सेंटीमीटर का हिस्सा है जो कि बचा हुआ है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ तक जाएगी। तो ऊपर से भी हम इसको 7 सेंटीमीटर लेंगे और यही वाली लाइन ऊपर तक जाएगी। इन लाइनों को हम थोड़ा सा गहरा कर देंगे। अब जिस प्रकार से इस ईंट के अंदर ये वाला हिस्सा हमने बिंदुदार दिखाया था उसी प्रकार से इस ईंट के अंदर भी ये वाला हिस्सा बिंदुदार दिखाया जाएगा। इसको हमने ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा ईंट के इस तरफ है या इस तरफ है। अगर ईंट को हम ये कुछ इस तरह से रखी गई है, ये वाला हिस्सा इस तरफ है तो ईंट को ऐसे रखा गया है तो ये बिंदुदार हिस्सा इस तरफ दिखाया जाएगा। परंतु अगर ये इस तरफ रखा जाता कुछ इस तरह से तो ये वाला हिस्सा फिर इस तरफ दिखाया जाता। तो इसमें ऐसे रखा है तो इस तरफ हम दिखाएंगे, इस तरफ ईंट का बिंदुदार हिस्सा आएगा। मेजरमेंट वही है, 4 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ेंगे, 4 सेंटीमीटर नीचे से और 1 सेंटीमीटर की गहराई होगी। सभी निशान लगाने के बाद हम इनको मिला देंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये इसी के पैरेलल आएगी। जहां पर ये लाइन है इसी के सीध में ये आएगी। इसी प्रकार ये भी ऐसे ही होगी क्योंकि दोनों ईंटों की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम है, गहराई भी सेम है, सारी चीजें सेम है, तो ये बिल्कुल समानांतर होंगी। चलिए अब साइड का व्यू बनाते हैं। साइड के व्यू में इस ईंट का हमें ये हिस्सा दिखाई देगा। इसी प्रकार से इस ईंट का ये हिस्सा और इस ईंट का ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले इस ईंट को हम बनाते हैं। ये कैसे दिखाई देगी? इसकी ये जो 4 किनारे हैं ये वाले, ये हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं तो ये गहरे होंगे। इसकी मेजरमेंट 21 बाई 11 सेंटीमीटर है। तो ये ऑलरेडी हमारी लगी हुई हैं लाइनें। इसके बाद ये जो लाइनें हैं ये हमने दिखानी है। यहाँ पर गहराई हमें दिखाई नहीं देगी। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो चारों लाइनें ये भी पक्की होगी और ये चारों लाइनें भी पक्की होंगी, परंतु जो इसकी गहराई है वो हमें यहाँ से सामने से दिखाई नहीं देगी। तो बीच की ये चारों लाइनें खींचने के लिए हमें ये दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी और ये दूरी भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए ऊपर और नीचे से 4-4 सेंटीमीटर की दूरी हमें दी गई है और दोनों तरफ साइड में से 3-3 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है। तो इतनी ही दूरी पर हम निशान लगाएंगे और इन लाइनों को खींच देंगे। ऊपर की ओर हमने 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाए और नीचे की तरफ अब हम 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम मिला देंगे। इसी प्रकार ऊपर इन 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर की दूरी ये छोड़ देंगे और 1, 2, 3 सेंटीमीटर की दूरी है और इसको हम मिला देंगे। ये हिस्सा पक्का होगा, सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब जैसी ईंट ये है वैसी ही ईंट ये है। जितनी मेजरमेंट इसकी है उतनी ही मेजरमेंट इसकी है। तो इसके बिल्कुल पीछे यूं के यूं छिप जाएगी ये। तो इस ईंट की अलग से लाइनें नहीं आएंगी क्योंकि इस लाइन के नीचे ये लाइन दबेगी, इसके नीचे ये, इसी प्रकार बाकी लाइन भी एक दूसरे के नीचे दब जाएगी। ये जो हिस्सा है इसकी चारों लाइनें भी इन चारों लाइनों के ऊपर आएंगी। तो ये लाइनें भी अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये ईंट है, इसकी लाइनें अलग से दिखाई जाएंगी। अब क्योंकि इसके पीछे छिपी हुई है ये ईंट
तो इसकी जितनी भी लाइनें आएंगी वो सारी बिंदुदार आएंगी। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ये लाइन हम दिखाएंगे। तो 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम एक निशान लगाएंगे और ये ईंट जो है, ये वाली ईंट, ये यही ईंट है जो हमने यहाँ बनाई थी। तो ये भी 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, तो इसी का प्रोजेक्शन यहाँ पर जाएगा, परंतु अब की बार ये बिंदुदार होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इस ईंट का ये वाला हिस्सा होगा। अब इसके अंदर ये जो गहराई है ये भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसको आप इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से समझ सकते हैं कि ये जो ईंट है इसका ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देगा और इसके अंदर ये जो गहराई है, ये गहराई, ये यहाँ पर हम बिंदुदार दिखाएंगे इसको। तो यहाँ पर हम ये ईंट का ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन यानी कि ये लाइन, ये है, और इस लाइन के नीचे हम इस गहराई को दिखाएंगे। इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है। तो दोनों तरफ से 3-3 सेंटीमीटर की दूरी हम छोड़ेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी छोड़ रखी है। अब 3-3 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर की हमने गहराई दिखानी है, यानी कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर की गहराई, ये वाला हिस्सा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा। तो इसी की सीध में हम स्केल को रखेंगे। ये जो 1 सेंटीमीटर की गहराई है यहाँ पर आएगी, क्योंकि यही गहराई यहाँ पर दिखाई जाएगी, और हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से इस ईंट के भी दोनों हिस्से हमने बना लिए हैं। ये हिस्सा भी हमने बना लिया है और ये जो गहराई है ये भी हमने यहाँ पर दिखा दी है। तो तीनों ईंट हम बना चुके हैं, साइड के व्यू में भी। अब हम ऊपर का व्यू बनाएंगे, जिसको हम प्लान कहते हैं। प्लान के अंदर भी हम एक एक हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले ये हिस्सा बनाएंगे। ये हिस्सा हमारा 7 सेंटीमीटर की लंबाई का है और 11 सेंटीमीटर की चौड़ाई का, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है। तो 11/7 का, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है 7 सेंटीमीटर और ये हिस्सा 11 सेंटीमीटर का। तो इसी लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार इस लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। हम दोनों तरफ 7-7 सेंटीमीटर के 2 निशान लगाएंगे और उनको ऊपर के प्रोजेक्शन से मिला देंगे। इसकी बाकी लाइनें भी हम गहरी कर देंगे। अब इन ईंटों का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा हम बना चुके हैं। अब बात आती है गहराई की। एक गहराई यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके अंदर तो ये जो चारों लाइनें हैं ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देंगी, परंतु यहाँ पर ये जो गहराई है ये 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर हमें बिंदुदार दिखाई देगी। उसी प्रकार ये गहराई 1 सेंटीमीटर की हमें यहाँ बिंदुदार दिखाई देगी। तो इन लाइनों को हम पक्की करेंगे और यहाँ पर ये जो गहराई है ये बिंदुदार होगी। अब ये जो लंबाई है ये 11 सेंटीमीटर की है इधर की। इधर भी 3 सेंटीमीटर हमने छोड़ना है, इधर भी 3 सेंटीमीटर हमने छोड़ना है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की गहराई हम दिखाई देंगे। तो ऊपर और नीचे 3-3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। ये इसके इस तरफ है, ये ध्यान रखना है। इस ईंट के इस तरफ है, ये इस तरफ नहीं है। इसी का प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा 3-3 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद। अब इस हिस्से को बनाने के लिए, यानी कि इस हिस्से को बनाने के लिए हमने इस तरफ से तो 3-3 सेंटीमीटर छोड़ना है और इस तरफ से 4-4 सेंटीमीटर, यानी कि इधर से 3 छोड़ेंगे, इधर से 3, इधर से 4 और इधर से भी 4 सेंटीमीटर। ये इसी के सामने आएगा क्योंकि इसी का प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा। तो इधर से जब हम 3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो ये इसके सामने आएगा। तो इस प्रकार से हम स्केल का सामने का व्यू, जिसको एलिवेशन कहते हैं, साइड व्यू, जिसको साइड ही कहा जाता है, और ऊपर का व्यू, जिसको प्लान कहते हैं, ये आसानी से बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर हमारी स्केल कंप्लीट नहीं होती। इतना करने के बाद हमें इन सब की पैमाइश लिखनी होती है, तभी जाकर ये कंप्लीट होती है। पैमाइश भी बिल्कुल अच्छे से हमने लिखनी होती है। जैसे अगर ये जो पैमाइश है इसको हम एक बार तो पूरा का पूरा लिख देंगे। ये इसकी ऊंचाई है जो कि 21 सेंटीमीटर है। तो हमने ऐसे एक मार्क लगाना होता है, इसके दोनों तरफ हम एरो मार्क लगा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। अब हम अलग अलग भी पैमाइश लिखेंगे कि ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा कितना है और ये हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर निशान लगाएंगे। तो एक निशान यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, उसके बाद दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा और तीसरा जो नीचे का हिस्सा बच गया उसके लिए होगा। तो ऐसे ही हम कट लगाएंगे, एरो मार्क लगाएंगे अलग अलग पैमाइश के लिए और उनको लिखेंगे।
ऊपर का जो हिस्सा है वो 4 सेंटीमीटर है, नीचे का हिस्सा भी 4 सेंटीमीटर है और जो बीच का हिस्सा है ये 13 सेंटीमीटर बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम नीचे वाली पैमाइश लिखेंगे, टुकड़ों में लिख देते हैं। यहाँ पर ये हिस्सा 7 सेंटीमीटर का है, इसी प्रकार ये हिस्सा अलग से लिखेंगे और इसी प्रकार ये हिस्सा लिखेंगे। ये हिस्सा 7 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसके बाद ये हिस्सा 21 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हिस्सा 7 सेंटीमीटर का। यहाँ पर भी हम अलग अलग पैमाइश लिख देंगे। ये जो टुकड़ा है ये 3 सेंटीमीटर का होगा और ये टुकड़ा भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और बीच वाला हिस्सा अलग से लिख देंगे। तो टोटल ये 11 सेंटीमीटर का है। 3-3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जाने के बाद ये टुकड़ा बचेगा 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हम पूरी पैमाइश भी लिख सकते हैं, एक लाइन और हम लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख दें 11 सेंटीमीटर। इसी प्रकार नीचे भी हम टोटल पैमाइश यहाँ लिख चुके हैं। अब यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे। एक इस हिस्से को ले लिख देते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला, ये 1 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार यहाँ पर पैमाइश लिख देंगे। ये टोटल पैमाइश हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो हमने इस हिस्से के अलग से पैमाइश लिख दी, इस हिस्से के अलग से और इस हिस्से के अलग से। तो इस प्रकार हम ये सारी की सारी पैमाइश लिख देंगे और जो भी स्केल हमने प्रयोग की है वो हम यहाँ पर बता देंगे कि स्केल हमने 1:2 की प्रयोग की है। तो इस प्रकार से ये स्केल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।